हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं राम जी के एडिट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रामायण के सीता का ब्याह राम करेगा। राम सीता का त्याग करेगा? नहीं, राम नहीं करेगा, सीता त्याग करेंगी। परंतु क्यों? क्योंकि विवाह के पश्चात आप ही ने कहा था कि सीता तुम मेरी दासी नहीं, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर रहना। सो मित्र के नाते मेरा कर्तव्य है कि यदि मेरा रहना आपके जीवन को कलंकित कर रहा हो, मैं आपके रास्ते से हट जाऊं। झूठ के सामने घुटने टेक कर? नहीं, प्रजामत के सामने नतमस्तक होकर। ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶ್ರೀರಾಮ ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದುನಿಯಾ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರಾಮ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ನನ್ನದೇ ದಾರಿ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು. ರಾಮ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯನೇ ಬಿಟ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಾವಿವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗನು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬಿಡದೆ ಇರುವುದು. ಇವತ್ತು ನೋವಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ತಾನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ರಾಮ ಯುದ್ಧ ಗೆದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯದ ಮಾತು ಮತ್ತೆ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆಗಿರೋದು. ಸತ್ಯದ ದಾರಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿನೇ. ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲೋ ರಿವೀಲ್ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದು. तुम हमें शास्त्र सुना रहे? शास्त्र में तो यह भी लिखा है, यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो, वो अपराधी भी हो, तो संकट में जो उसका साथ दे वही भाई कहलाने योग्य होता है। अपराधी को तो शिक्षा सभी दे सकते हैं, परंतु भाई वही है जो संकट में साथ खड़ा है, सहायता करे, शिक्षा न दे। जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख तक मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है, वो भविष्य को नहीं जानता। अब तुम पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख को भूलना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती महाराज विभीषण। जिसे मित्र कहो उसकी आपत्ति अपने ऊपर ले लो, यही धर्म है। दूसरे, आप हमारी शरण में आए हैं। शरण में आए हुए शरणागत की रक्षा के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो अपने प्राण भी दे देने चाहिए, यही धर्म है। मित्रता जाति पाति को नहीं देखती बाहर। जो अब ये भी अपना प्रावरण दिखाएंगे। अच्छा, अब चिड़िया पहाड़ दिखाने को चली है। हमारी हंसी उड़ाने को नजर आया। तू इस बालक को बुरी किया धनुष उठाने के लिए। उसको एक से एक महाबली और प्रतापी राजा हिला नहीं सके, उसे यह पुष्प की तरह कोमल बालक कैसे झुका पाएगा? ये बालक ही तो काम देगा। अपने पति के पीछे नंगे पांव वन भटकती रही। उस सती को अपने पति को धर्म का पालन करने के लिए मैं आपका अर्थ समझ गया। इसका अर्थ यह है कि माता सीता को अपनी पवित्रता का प्रमाण देने के लिए अभी परीक्षा देनी पड़ेगी। तो याद रखिए कि मैं भाभी को अपनी माता समझता हूँ और उनका पुत्र होने के नाते मैं आपके विरुद्ध भी चल सकता हूँ।
गुरु ने तुम्हें कोई तंत्र विद्या सिखाई है? क्यों? क्योंकि जो कार्य तुमने किया है वो अवश्य दंड देने योग्य है, परंतु तुम्हें देखकर हमारे मन में न तो दंड देने की इच्छा हो रही है और न तुमसे युद्ध करने की। मेरी अवस्था भी यही है। मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप किसी मोहिनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। महाराज राम, इस प्रकार यह मंत्र तंत्र का प्रयोग वीरों के लिए उचित नहीं है। यदि कर सकते हैं तो सच्चे क्षत्रिय की भांति हमें अस्त्र शस्त्र से पराजित करिए, भावना की मोहिनी डालकर नहीं। बालक, हम तुम्हारे सारे अपराध क्षमा कर देते हैं। ये यज्ञ का अश्व हमें लौटा दो, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। युद्ध में हमें पराजित कीजिए और घोड़ा ले जाए। माँ ने कहा था अब आखिर मेरे परमेश्वर हैं। माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब मेरा एक उपदेश सुनोगी? आप क्या कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तो पहली आज्ञा ये है कि मेरी दासी बनकर नहीं रहना। मेरी अर्धांगिनी, मेरे मित्र, सखा, साथी बनकर मेरे साथ चलना, मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना, और कभी मुझे पथ भ्रांत होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। एक अच्छे मित्र, एक अच्छे साथी का यही कर्तव्य है। एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो? तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। माता कैकेयी ने कहा था, प्रथम दर्शन की स्मृति को सजीव बनाए रखने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना। मैं भेंट लाया हूं, हीरो मोती की नहीं, परंतु भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूं। राजाओं को यहाँ अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। ये राम की प्रतिज्ञा है। युद्ध में जीतने के लिए दो बातें परम आवश्यक है, मन में उत्साह और हृदय में प्रभु का विश्वास। तो मन में उत्साह रखो और हृदय में विश्वास रखो कि प्रभु सदैव धर्म और सत्य का साथ देते हैं, तब तुम्हें कोई शक्ति नहीं हरा सके। नहीं नहीं माता, कृपा करके इन फूलों को न रोइए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाई है। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए? तेरे राम आए भी? आएंगे आएंगे। अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। आप आ गए मेरे फूलों में। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं, आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगी? माता सबरी के पास? लेकिन आप है कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहाँ लंका का समुद्र पर, कहाँ हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी रोटी? आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमान, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी एक रात में? आएगी आएगी।
कर्म भी सोचते हैं कि वो कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो मानिए। प्रभात की पहली किरण से खोल संजीवनी देकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा योग्य ना। सच्चा मित्र वही है जो अपने हारे हुए मित्र को फिर से विजयी बनाने के लिए अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का बलिदान कर दे। मित्रता निभाने के लिए यदि पाप कर्म करके मुझे नरक भी भोगना पड़े तो मुझे स्वीकार। यही मित्रता का आदर्श है और यही मेरी शपथ है। महात्मा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वर दीजिए। कृपा करके मेरी माता को दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। हाँ, आपने अंत समय में माता कैकेयी से कहा था कि मैं तेरा त्याग करता हूं। मेरी विनती है कि आपका दिया हुआ श्राप मेरी माता को स्पर्श न करे। ये कौन है तुम्हारी जैसा सुंदर और सजीला? ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। अकेला है? हाँ, मन में तो अकेला ही है। तो ठीक है, मैं इसके सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखूंगी। तुम स्वच्छंद विचरण करने वाली नारी ठहरी, तुम्हें मनमानी करने से कौन रोक सकता है? प्रयत्न करके देखो। क्यों जी लक्ष्मण जी, अकेले हो? कहिए, आपको क्या कष्ट है? अभी तो आप भैया से कुछ याचना कर रही थी। उस भाभी ने मेरी बात का मोड़ ही नहीं जाना। छोड़ो उसे। स्वामी को छोड़कर सेवक के पास क्यों चली है? मैं तो अपने बड़े भैया श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरी संगी बनकर भैया भाभी की सेवकाई करते करते थक जाओगी। जाओ, वहीं जाकर अपनी मनोकामना की याचना करो। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रताप को ठुकरा रहे हो। केवल एक क्षुद्र स्त्री के कारण तुम्हारे सामने इसे अन्न खा जाऊंगी। लक्ष्मण, तब तो तुम मेरे साथ विवाह करोगे? यदि किसी का पिता दुराचारी भी हो, चाहे संसार उसे त्याग भी दे, तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को भगवान की तरह पूजे, क्योंकि पिता मनुष्य का प्राणदाता होता है। जो पिता की भक्ति नहीं करते, देवता तो क्या, स्वयं भगवान भी उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करता। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए और कहा था जब जी चाहे मांग ले। दोनों वर क्या है माता? पहला ये है कि तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक, और दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पर इतना विवाद था। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों को पालन करने का ऐसा अवसर मिला जो किसी पुत्र को बड़े भाग्य से मिलता है। धरती माता, उसी नगर में कहीं मेरी सीता तुम्हारी गोद में बैठी होगी। जैसे मुझ तक उसका स्पर्श पहुंचाया है, उसी प्रकार मेरा इतना संदेश उसके हृदय में स्पंदित कर देना कि सीते, अब मैं आ गया हूं। दुख के दिन अब समाप्त हो गए समझो। मैं शीघ्र उस पापी का नाश करके तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। मेरा भरोसा रखना और हिम्मत न हारना। कि हमारे आराध्य भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? बताओ, किसकी मृत्यु हमें यहाँ लेकर आई है? धनुष टूट गया तो उसमें इतना क्रोध करने की क्या बात है? राजा के छोकरे, तनिक होश में बात कर। आपको धनुष और धनुष में फर्क दिखता होगा। हम तो क्षत्रिय हैं। धनुष बाण से खेलना हमारा नित्य कर्म है। हमारे लिए तो सब धनुष एक समान। मैंने तो तुझे बालक समझकर अब तक
जीवित छोड़ रखा। त्याग दीजिए मुनीवर, बहुत धमका लिया आपने। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं, तो ऐसा लगता है छत से एक बालक फूट मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हो। आश्चर्य है कि मेरे कुठार के सामने आकर भी अब तक जीवित कैसे रहा ये। मुझे भी आश्चर्य है कि मेरे देवता भैया को मृत्यु दंड देने की बात वो मेरे सामने करे और वो मेरे बाणों से अब तक बचाए। ओ यार ये शॉट देखा, ऐसे ही है यार, बहुत प्यारे एडिट वीडियो थे। लेकिन देखा जाए ना, रामायण में आपको काफ़ी लर्निंग देखने को मिलेगी। लेकिन जो भाई एक करैक्टर राम जी का निभाया था ना इस बंदे ने, मतलब कि अभी तक कोई चीज़ या कोई ऐसा करैक्टर है उनको भाई मतलब कि नहीं हटा सका इस पोजीशन से या इस चीज़ से। लेकिन देखा जाए ना, एक रियलिटी भी काफ़ी थी, मतलब कि राम जी की जो स्टोरी है ना, एक अपने आप में इंस्पायर है अपने एक करैक्टर से या सारी चीज़ों से। लेकिन एक एक भाई जो डायलॉग है जो एक एक चीज़ है ना, वो आपको काफ़ी कुछ एक सिखा जाती है कि मतलब कि आपने एक रिस्पेक्ट कैसे करनी है अपने माता पिता की, या उनका एक हुक्म कैसे मानना है, चाहे वो आपके एक हक में है या नहीं है, फिर भी आपने सर झुकाना है और उस चीज़ के पीछे लग जाना है। बाकी इस स्टोरी में आपको भाई एक भाइयों का करैक्टर देखने को मिलता है कि मतलब कि हर कोई एक लालचा के पीछे नहीं होता। ऐसे भारत ही थे भाई, उनका एक राज्य करने चाहते थे लेकिन उन्होंने भी भाई मतलब कि इस चीज़ से इग्नोर कर दिया। बाकी राम जी भाई बहुत एक दयालु थे, उन्होंने सारी चीज़ें माफ़ कर दी थी जब वो वापस आए थे अयोध्या। भाई वाकई शॉट्स बड़े कमाल के थे। आप ये देखें कि एक भाई का अपने भाई के साथ कितना प्यार है। जैसे उन्होंने धनुष तोड़ा तो वो धनुष को जो थे ना वो आए थे, वो कहते कि ये ऐसा पाप किस बंदे ने किया है, मैं उसकी मृत्यु कर दूंगा। तभी भाई उसका भाई बोला है, उनका भाई बोला, उन्होंने कहा कि भाई तुम आगे तो बढ़ो, मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा, तुम मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो। बाकी भाई ऐसा ही होता है, बहुत लर्निंग होती है ऐसी चीज़ों में। जैसे वो एक बीवी के साथ अपने दूसरे जो होते हैं संबंध उसके बारे में बता रहे थे। उन्होंने एक वचन दिया था अपनी बीवी को राम जी ने कि अगर मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कोई भी स्त्री नहीं आ सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वही हुआ, कोई स्त्री नहीं इनकी लाइफ में आई। वो जैसे भाई रावण की जो सिस्टर थी उसने कहा था कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तब उन्होंने उनको दुकारा था। तो इस वजह से ही वो जो है रावण जो है क्रोध में आया और इनके साथ जो है ना दूसरी सीता जी को उठा के लेके गया था। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छे शॉट्स थे और राम जी की लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जो है ना आप सीख सकते हैं। हमने भाई देखा है उन्होंने कैसे एक सुकून से साथ इतने अच्छे अच्छे फैसले लिए और एक अच्छे से अपनी लाइफ गुजारी। लेकिन एक जो मकसद था ना उनका, वो एक ज़रूर उन्होंने कंप्लीट किया था। जैसे रावण ने एक गलती की या वो उसकी एक मृत्यु होनी थी, वो एक बहुत तरीके से हुई थी। और हनुमान जी, लक्ष्मण जी, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें थी ना वो उन्होंने भाई एक रखी हुई थी। बाकी भाई अच्छे शॉट्स थे भाई, शॉट बहुत प्यारे हैं। ये चीज़ देखे कि भाई राम ने वो मित्रता का एक मतलब समझाया कि भाई जब मित्रता का मतलब ये है कि जब भाई कोई दोस्त जो है वो हारा हुआ होता है, और मित्रता का यही अपना मतलब है कि भाई वो अपने हारे हुए दोस्त को विजय दिलाए, और इसीलिए उसको भी मित्र बोला जाता है। लेकिन इधर भाई हमने भी एक अपना महाभारत देखी थी, उसमें जो मित्र था ना वो भाई अपना दुर्योधन को जो है ना वो विजय नहीं दिला सका था, लेकिन वो दरमियान में दम तोड़ गया था भाई। इस तरह भाई शॉट बहुत प्यारे हैं। ये देखो कि जो एक भाई जो रोज़ भाई रास्ते में फूल अपना बिखेर के बैठती थी कि आज इधर से राम ने गुजरना है क्या, तो भाई लोगों ने तो मना किया कि आप किसके लिए इधर फूल बिखेर के बैठती हैं जी, तो उन्होंने तो आना नहीं है। तो एक दिन भाई आखिरकार राम उधर से आ गया, तो उन्होंने पूछा कि मैं फलानी माई की कुटिया में जाना है। तो उन्होंने पूछा कि आपने उससे क्या काम है गया, तो भाई बोली कि आप कौन है गया, तो उन्होंने कहा मैं राम हूँ। तब भाई माई खुश हुई, खुश हुआ। नहीं ऐसे ही वो एक बहुत जो है ना वो मतलब बड़ा वाक़या है। वो मतलब उसको उसके बाद वो गाय लेके गई थी और बेर भी उनको दिए थे, और आधे मतलब उन्होंने खाए थे, आधे राम जी ने खाए थे। मतलब इस तरह करके ना इतना उनकी एक रिस्पेक्ट की गई थी। लेकिन उसके अलावा शार की बात करें तो भाई एक बहुत जो है ना वो कमाल की स्टोरी। बेसिक एक रावण जो है ना वो जालिम था, एक साइड पे बैठा हुआ था
और हर तरफ उसने भाई एक अपना अंगार जो है ना वो मचलाया हुआ था, लेकिन वहाँ तक जैसे कैसे करके जो है ना वो बांधे बनते गए, वहाँ तक पहुँचे हैं। फोर्सेस जो है ना वो इकट्ठी होती गई, हनुमान जी की जिस तरह एक वानर सेना थी वो सारी साथ मिली और आगे जाके भाई उसका अंत हुआ था, लेकिन शॉट भी बहुत अच्छा। ऐसे ही अगर आपको पसंद आए तो भाई लाइक वीडियो को ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।